हमने समझा कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अब हम कुछ ऑब्जर्वेशन होती है केमिकल रिएक्शन में, यानी कि अगर हमें पता लगाना है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कुछ ऑब्जर्वेशंस होती है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोल सकते हैं क्या कि मतलब कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है वो है एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि वहाँ पे क्या रिलीज हो रही है, गैस रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, हमने रिएक्शन कराई किसकी, जिंक की किसके साथ, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब हम रिएक्शन कराते हैं जिंक की डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हमें क्या मिलता है, जिंक सल्फेट और H2O गैस रिलीज होती है। तो इसका मतलब ये है जब केमिकल रिएक्शन हो रही है वहाँ पे क्या हो रहा है, गैस भी रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब गैस रिलीज हो रही है तो ये क्या है, एक टाइप की ऑब्जर्वेशन है। किसी केमिकल रिएक्शन में गैस रिलीज होती है, किसी केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज होता है, किसी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन होती है। तो इस रिएक्शन को हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने एक कोनिकल फ्लास्क ले रखा है, कॉनिकल फ्लास्क, और यहाँ पे एक कॉर्क लगा रखी है, कॉर्क यानी कि ढक्कन लगा रखा है ताकि यहाँ पे जो रिएक्शन हो, गैस हो, वो इस पाइप के थ्रू बाहर आए। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे हमने क्या देखा था, जैसे पहले कि जिंक को रिएक्ट कराया किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क में हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया और क्या लिया, जिंक ग्रेन्यूल्स यानी कि जिंक के कंकड़। जब ये इन दोनों की रिएक्शन होगी, जिंक की और सल्फ्यूरिक एसिड की डाइल्यूट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि H2O गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे हमें एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिली कि H2O गैस यहाँ पे रिलीज होती है। और दूसरा, H2O गैस तो रिलीज हो गई, और केमिकल रिएक्शन और दूसरी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखने के लिए ये मिलेगी कि यहाँ पे टेम्परेचर में भी काफ़ी चेंजेस आएंगे। जो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक यानी कि हीट यहाँ पे रिलीज हो रही है। एक होती है एंडोथर्मिक जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब्ड होती है, और एक होती है एक्सोथर्मिक जहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। तो ये भी सेकंड टाइप की ऑब्जर्वेशन है, चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिलेगा। बिफोर रिएक्शन जो टेम्परेचर है सपोज 20 डिग्री सेल्सियस है, तो आफ्टर रिएक्शन देखेंगे केमिकल रिएक्शन में, तो आफ्टर केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे तो वो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर कितना हो जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है टेम्परेचर का। और दूसरा यहाँ पे क्या हो रही है, गैस रिलीज हो रही है। तो ये ऑब्जर्वेशन है, इससे हम क्या पता लगा सकते हैं यहाँ पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब सेकंड है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर यानी कि कलर में चेंजेस देखने को भी हमें मिलते हैं जब केमिकल रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे सिट्रिक एसिड लिया, सिट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो कितना होता है, C6H8O7। C6H8O7 किसका फॉर्मूला है, सिट्रिक एसिड का। जब सिट्रिक एसिड रिएक्ट करता है पर्पल पोटेशियम परमैंगनेट, जो पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है वो कौन सी कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। जब ये रिएक्ट करता है सिट्रिक एसिड के साथ, और पोटेशियम परमैंगनेट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, KMnO4। तो जब ये रिएक्शन इन दोनों के बीच में होती है, सिट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट के बीच, तो यहाँ पे हमें कलरलेस प्रोडक्ट मिलता है। कलरलेस यानी कि यहाँ पे पर्पल से वो क्या बन जाता है, कलरलेस। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन कलर। क्लियर हुआ? थर्ड ऑब्जर्वेशन जो हमें देखने को मिलती है वो है चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो स्टेट है, केमिकल स्टेट जो है सब्सटेंस की, जो रिएक्टेंट की है वो चेंज हो जाती है जब रिएक्शन हो जाती है। आफ्टर प्रोडक्ट जब वो प्रोडक्ट बनता है, उसकी जो स्टेट है उसमें भी चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे कंबशन हो रहा है किसका, कैंडल वैक्स का। कैंडल वैक्स यानी कि जब मोमबत्ती हम जलाते हैं तो वो जो सॉलिड फॉर्म है वो चेंज होती है दो स्टेट में, एक होती है लिक्विड में और दूसरा गैस।
तो गैस में कौन सी गैस हमें वहाँ उस समय रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे ऑब्जर्व करेंगे? वहाँ पे क्या होता है, एक स्मोकी टाइप का, वहाँ पे क्या होता है, ब्लैक स्मोक निकलती है। तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। दूसरा, अगर हम कैसे ऑब्जर्व करें कि वहाँ पे लिक्विड, लिक्विड यानी कि वाटर, वाटर क्या हो रहा है, वाटर जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड और गैस में। तो गैस में तो हमने देख लिया कि वो क्या है, वहाँ पे ब्लैक स्मोक बनेगा। और दूसरा, लिक्विड वाटर की करे एक्सपेरिमेंट, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। आप क्या कर लेना है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना, ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर क्या रख देना है, एक कैंडल रख देना, और इसे जलाएंगे जब, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर वेपर बन जाएंगे। वाटर वेपर यानी कि यहाँ पे एक भाप टाइप की बन जाएगी। इससे ये ऑब्जर्व होता है कि जो कंबशन हो रहा कैंडल वैक्स का, यानी कि जो कैंडल वैक्स है जो जल रही है, वो दो स्टेट में कन्वर्ट होती है, एक लिक्विड स्टेट में और दूसरी गैस। लिक्विड स्टेट यानी कि यहाँ पे वाटर वेपर बन जाएंगे ग्लास के ठीक ऊपर। और कौन सा ग्लास लेना है, ट्रांसपेरेंट ग्लास। ट्रांसपेरेंट यानी कि जिसमें हम ऑब्जर्व भी कर सके कि वहाँ पे क्या, कौन कैसे रिएक्शन हुई है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम बोले, जब कैंडल वैक्स का कंबशन होता है तो वो दो स्टेट में कन्वर्ट होता है। और कौन सी स्टेट, गैस और लिक्विड। गैस में कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और लिक्विड में कौन सी लिक्विड में, वाटर। क्लियर हुआ? तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी जिसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब आती है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये ऑब्जर्वेशन तो हमने देख ली कि चेंज इन स्टेट हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, चेंज इन कलर हो रहा है। बट अगर हमें इसे बताना है थ्योरेटिकली, ये तो एक्सपेरिमेंटली हो गया, बट थ्योरेटिकली अगर हमें लिखना है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, केमिकल इक्वेशन की। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि अगर हम जब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं किसकी हेल्प से, सिंबल, उनके कुछ सिंबल होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, हाइड्रोजन को डिनोट करते हैं एच, एच एच से, हीलियम को एच ई से। तो ये कुछ सिंबल्स है किसके, सब्सटेंस के, जो रिएक्टेंट में प्रेजेंट है और प्रोडक्ट में। तो वो क्या करेंगे, जब रिएक्शन में आएंगे तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसकी हेल्प से, सिंबल की हेल्प से। उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग विद द हेल्प ऑफ, या तो यूजिंग या तो विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स और एंड फॉर्मूलाज। क्लियर हुआ? अब जो केमिकल रिएक्शन है उसको इंफॉर्मेटिव बनाना है। इंफॉर्मेटिव यानी कि जितनी हो सके उसमें इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। तो सबसे पहले ये एरो होता है, ये एरो कहाँ होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो ये एरो दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन शो करता है कि किस तरफ जो रिएक्शन है वो हो रही है। दूसरा रीज़न ये है कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। इरिवर्सिबल यानी कि मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 में, तो आप उसे देख ले प्लीज़ कृपया करके। अब सेकंड है ये वाला जो एरो है ऊपर की साइड, इसको ये शो क्या करता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये हमेशा किधर रहेगा, राइट हैंड साइड में, यानी कि साइड में प्रोडक्ट साइड में ही ये हमेशा रहेगा। दूसरा होता है ये वाला साइन, डाउनवर्ड एरो, नीचे की तरफ जो एरो होता है ये शो करता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट यानी कि वहाँ पे एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। जब इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्लियर हुआ? अब थर्ड है, जो सब्सटेंस हमें गिवन है, जो रिएक्टेंट्स में जो कंपाउंड्स गिवन है और प्रोडक्ट में जो फॉर्म्ड होगा कंपाउंड, उसकी हमें फिजिकल स्टेट भी शो करनी है। जैसे एस डिनोट करता है सॉलिड को, एल डिनोट करता है लिक्विड को, जी डिनोट करता है गैस को, ए क्यू डिनोट करता है एक्वस सॉल्यूशन को।
एक्वा सॉल्यूशन यानी कि वहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन होगा। इसको डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन कुछ सिंबल्स होते हैं जिससे हम केमिकल रिएक्शन और भी इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। जैसे कि इनके पीछे एस लिखा रहता है, किसी के पीछे एल, किसी के पीछे ए क्यू। तो इसका रीज़न क्या है? जो ए सब्सटेंस है वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है? सॉलिड में। और जो बी सब्सटेंस है वो प्रेजेंट है लिक्विड स्टेट में। और जो सी है वो एक्वा सॉल्यूशन में। क्लियर हुआ? तो आई होप ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।